राधे कृष्ण राधे कृष्ण। 11वां सूत्र। हृदय रूपी गुहा में प्रविष्ट हुई दोनों जीवात्मा और परमात्मा ही है, क्योंकि दूसरी श्रुति में भी ऐसा ही देखा गया है। हृदय रूपी गुहा में प्रविष्ट हुए दोनों जीवात्मा और परमात्मा ही है, क्योंकि दूसरी श्रुति में भी ऐसा ही देखा गया है। मुंडक उपनिषद, श्वेता सवतर उपनिषद, कठोपनिषद, गीता आदि में कहा गया है, इस शरीर में हृदय रूपी गुहा में जीवात्मा और परमात्मा दोनों धूप और छाया की भांति सख्य भाव से सदा साथ रहने वाले हैं। जहाँ जीवात्मा है वहीं परमात्मा भी है, किंतु सुख दुखों का भोक्ता जीवात्मा ही है, परमात्मा दृष्टा मात्र है। दोनों विरुद्ध स्वभाव वाले होते हुए भी साथ साथ रहते हैं। जीवात्मा अहंकार एवं आसक्ति के कारण कर्ता एवं कर्म फलों का भोगता है, जबकि परब्रह्म इनसे रहित होने के कारण न कर्ता है न भोगता है, वह कर्तापन एवं भोक्तापन से रहित है। 12वां सूत्र। दोनों के लिए अलग अलग विशेषण दिए गए हैं, इसलिए भी दोनों को जीवात्मा और परमात्मा मानना ही ठीक है। दोनों के लिए अलग अलग विशेषण दिए गए हैं, इसलिए भी दोनों को जीवात्मा और परमात्मा मानना ही ठीक है। इस हृदय रूपी गुहा में जिन दोनों जीवात्मा तथा परमात्मा का वर्णन किया गया है, उन दोनों के लिए भिन्न भिन्न विशेषणों का प्रयोग किया गया है, इसलिए ये दोनों भिन्न भिन्न स्वभाव वाले होते हुए भी एक साथ ही रहने वाले जीवात्मा और परमात्मा ही हैं। 13वां सूत्र। जो नेत्र के भीतर दिखाई देने वाला कहा गया है वह ब्रह्म ही है, क्योंकि ऐसा मानने से ही पूर्वापर प्रसंग की संगति बैठती है। जो नेत्र के भीतर दिखाई देने वाला कहा गया है वह ब्रह्म ही है, क्योंकि ऐसा मानने से ही पूर्वापर प्रसंग की संगति बैठती है। छांदोग्योपनिषद में कहा गया है, यह जो नेत्र में पुरुष दिखता है वह आत्मा है, यही अमृत है, यही अभय है और ब्रह्म है। इसमें उस पुरुष के लिए जिन विशेषणों का प्रयोग किया गया है कि वह आत्मा है, यही अमृत है, यही अभय है और ब्रह्म है, ये उस ब्रह्म के ही विशेषण है, जीवात्मा के नहीं। यह उपदेश उपकौशल को सत्यकाम नामक ऋषि ने दिया था। 14वां सूत्र। श्रुति में अनेक स्थानों पर ब्रह्म के लिए स्थान आदि का निर्देश किया गया है, इसलिए भी यह नेत्रांतवर्ती पुरुष यहाँ ब्रह्म ही है। श्रुति में अनेक स्थानों पर ब्रह्म के लिए स्थान आदि का निर्देश किया गया है, इसलिए भी यह नेत्रांतवर्ती पुरुष यहाँ ब्रह्म ही है। श्रुतियों में ब्रह्म को सर्वव्यापी बताया गया है। ऊपर के सूत्र में उसे नेत्र में दिखाई देने वाला पुरुष अर्थात ब्रह्म कहा गया है। उसका अर्थ यहाँ दृष्टा है, देखने वाला वही है। आँख एक यंत्र मात्र है जिससे दिखाई देता है, किंतु इसके भीतर वही ज्योति रूप से विद्यमान है जिससे बाह्य वस्तुएं दिखाई देती हैं। उस ज्योति के न रहने पर आँख के होते हुए भी व्यक्ति कोई वस्तु नहीं देख सकता। इसी प्रकार अन्य इंद्रियां भी उसी चेतन शक्ति ब्रह्म के कारण ही अपना अपना कार्य करती हैं। उस तत्व की उपस्थिति के बिना शरीर का कोई भी भाग प्रकृति जन्य होने से स्वयं अपना कार्य नहीं कर सकता। 15वां सूत्र। तथा नेत्रांतवर्ती पुरुष को आनंद युक्त बताया गया है, इसलिए भी यही सिद्ध होता है कि वह ब्रह्म ही है। तथा नेत्रांतवर्ती पुरुष को आनंद युक्त बताया गया है, इसलिए भी यही सिद्ध होता है कि वह ब्रह्म ही है। श्रुति में नेत्र में स्थित जिस पुरुष का वर्णन किया गया है वह ब्रह्म के अतिरिक्त
अन्य कोई तत्व नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए अमृत, अभय और ब्रह्म का प्रयोग किया गया है। जो अमृत और अभय ही आनंद युक्त हो सकता है, अतः वह ब्रह्म ही सूक्ष्म, सर्वव्यापी, दृष्टा एवं आनंद स्वरूप है, अन्य कोई नहीं। 11वां सूत्र, हृदय रूपी गुहा में प्रविष्ट हुए दोनों जीवात्मा और परमात्मा ही हैं, क्योंकि दूसरी श्रुति में भी ऐसा ही देखा गया है। 12वां सूत्र, दोनों के लिए अलग अलग विशेषण दिए गए हैं, इसलिए भी दोनों को जीवात्मा और परमात्मा मानना ही ठीक है। 13वां सूत्र, जो नेत्र के भीतर दिखाई देने वाला कहा गया है वह ब्रह्म ही है, क्योंकि ऐसा मानने से ही पूर्वापर प्रसंग की संगति बैठती है। 14वां सूत्र, श्रुति में अनेक स्थानों पर ब्रह्म के लिए स्थान आदि का निर्देश किया गया है, इसलिए भी यह नेत्रांतवर्ती पुरुष यहाँ ब्रह्मी है। 15वां सूत्र, तथा नेत्रांतवर्ती पुरुष को आनंद युक्त बताया गया है, इसलिए भी यही सिद्ध होता है कि वह ब्रह्मी है। राधे कृष्ण, राधे।